सिलप्पदिकारम। ये है एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, धोखा है, इनजस्टिस है और सबसे इंपॉर्टेंट एक औरत की ताकत है। इस चैप्टर को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे एंड यू पीपल कैन ट्रस्ट मी बिकॉज मैंने बीए में फर्स्ट डिवीजन से क्लियर किया है। सिलप्पादिकारम को तमिल लिटरेचर की 5 महान एपिक्स में से एक माना जाता है। इसका मतलब होता है द टेल ऑफ द एंकलेट, एक पायल की कहानी। लिखा गया था प्रिंस इलंगो अदिगल ने, जो खुद एक जैन मंक थे। लेजेंड कहता है कि एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया था कि इलंगो नेक्स्ट किंग बनेंगे, लेकिन अपने बड़े भाई को किंग बनाने के लिए इलंगो ने संन्यास ले लिया और जैन मंक बन गए। ये एपिक 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। पहला पूहर कंदम, दूसरा मदुराई कंदम और तीसरा वंजी कंदम। टोटल 5270 लाइंस हैं इस एपिक में। तो चलो शुरू करते हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है पूहर सिटी से, जो चोला किंगडम की कैपिटल थी। यहां रहते थे एक रिच मर्चेंट का बेटा कोवालन और उसकी ब्यूटीफुल वाइफ कन्नगी। दोनों की लव मैरिज हुई थी और इनिशियल ईयर्स बहुत खुशी से गुजरे। कन्नगी बहुत डिवोटेड और लॉयल वाइफ थी। एक दिन एक फेस्टिवल में माधवी नाम के एक टैलेंटेड डांसर ने परफॉर्मेंस दी। कोवलन उसकी डांस से इतना इंप्रेस हुआ कि उसका दिल आ गया उस पे। चोला किंग ने माधवी को 108 गोल्ड कॉइन्स और एक फूलों की माला गिफ्ट की। माधवी ने डिसाइड किया कि वो ये माला ऑक्शन करेगी। जो सबसे ज्यादा गोल्ड देगा वो उससे शादी करेगा। कोवलन ने बिना सोचे समझे 1000 गोल्ड कॉइन्स दे दिए और माधवी के साथ रहने लगा। अपनी वाइफ कन्नगी को, अपने पेरेंट्स को, अपने बिजनेस को, सब कुछ भूल गया। माधवी की मेड वसंतमाला बार बार कन्नगी के पास आती थी गोल्ड लेने और कहती थी कि कोवलन नहीं भेजा है। ऐसे धीरे धीरे कन्नगी के पास सिर्फ एक रूबी स्टडेड आंकलेट के अलावा कुछ नहीं बचा। एक दिन एक फेस्टिवल में कोवालन ने अनइंटेंशनली एक गाना गाया अबाउट अ वुमन हुज हार्ट वाज ब्रोकन। माधवी को लगा कि कोवालन अब उससे बोर हो गया है, तो उसने भी एक सैड सॉन्ग गाया। कोवालन को लगा माधवी अब इंटरेस्टेड नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग में दोनों अलग हो गए। तब कोवालन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो कन्नगी के पास वापस आया और माफी मांगी। कन्नगी ने इजीली माफ कर दिया क्योंकि वो सच्चा प्यार करती थी। लेकिन अब उनके पास कुछ बच्चा नहीं था बिजनेस रीस्टार्ट करने के लिए, सिर्फ कन्नगी की एक आंकलत। कन्नगी को सपने में बार बार यम की सवारी एक बुल दिखती थी, जो बहुत बुरा शगुन माना जाता है। तो कोवलन और कन्नगी डिसाइड करते हैं पूहर छोड़ के मदुरई जाना, पांड्या किंगडम की कैपिटल। रास्ते में उन्हें कावुंडी नाम की एक जैन मॉन्क मिलती है जो उन्हें जैनिज्म के बारे में बताती रहती है। मदुरई पहुंच के कोवलन कन्नगी को एक फ्रेंड के घर छोड़ के सिटी में काम ढूंढने निकलता है। कोवलन एक गोल्डस्मिथ के पास जाता है कन्नाकी की एंकलेट बेचने। गोल्डस्मिथ एंकलेट देखते ही समझ जाता है कि ये तो रॉयल है, लेकिन ये वही गोल्डस्मिथ था जिसने क्वीन कोपरुनदेवी की एंकलेट चोरी की थी। उसने सोचा कि यह मौका है अपना गुनाह किसी और पे डालने का। वो तुरंत किंग नेदुंजेलियन के पास जाता है और कहता है कि क्वीन की चोरी हुई एंकलेट मिल गई है और चोर उसकी दुकान पे बैठा है। राजा अपनी क्वीन से बात नहीं कर रहे थे उस टाइम, तो उन्हें खुश करने के लिए बिना किसी ट्रायल के, बिना क्वीन से कंफर्म किए, राजा ने कोवलन को छोड़ मान लिया और सोल्जर्स को उसे मार डालने का ऑर्डर दे दिया। सोल्जर्स कोवलन का गला काट देते हैं। एक इनोसेंट आदमी की जान चली गई बिना किसी इंसाफ के। जब कन्नागी को यह पता चलता है, उसका दर्द गुस्से में बदल जाता है। वो सीधा राजा के कोर्ट में पहुंचती है और जस्टिस मांगती है। राजा कहते हैं कि कोवलन ने क्वीन की एंकलेट चोरी की थी, इसलिए उसे पनिशमेंट मिली। तब कन्नागी अपनी एंकलेट जमीन पे पड़ती है। उसमें से रूबीज बिखर जाते हैं। क्वीन चेक करती है तो पता चलता है कि उसकी एंकलेट में तो पर्ल्स थे, रूबीज नहीं। सच्चाई सामने आ गई। राजा अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने एक इनोसेंट को मार दिया, तो उन्हें भी मरना चाहिए।
वो सुसाइड कर लेते हैं। क्वीन को परुणदेवी ये सहन नहीं कर पाती और वो भी शौक से मर जाती है। लेकिन कनगी का गुस्सा शांत नहीं होता। वो अपना लेफ्ट ब्रेस्ट अपने बॉडी से अलग कर देती है और शपथ लेती है कि मदुरै सिटी जल के राख हो जाएगी। जैसे ही उसका ब्रेस्ट जमीन पे गिरता है, पूरी मदुरै में आग लग जाती है। तब गॉड्स मीनाक्षी अपीयर होती हैं और कन्नगी को बताती हैं कि ये सब पास्ट लाइफ कर्म था। पिछले जन्म में कोवलन ने एक इनोसेंट मर्चेंट को स्पाई समझ के मरवाया था और उस मर्चेंट की वाइफ ने कर्ज दिया था। अब वो कर्म पूरा हो गया। गॉड्स कहती हैं कि 14 डेज बाद कन्नगी अपने हस्बैंड से फिर मिलेगी। कन्नगी मदुरै छोड़ के चेरा किंगडम की तरफ चली जाती है। जैसे गॉड्स ने कहा था, 14 डेज बाद कोवलन उसे लॉर्ड इंद्र के चीरट में लेने आता है। कन्नगी डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसका बॉडी हेवन चला जाता है। ये मिरेकल जो लोगों ने देखा, वो चेरा किंग सेंगुट्टुवन को बता देते हैं। किंग डिसाइड करते हैं कि कन्नगी की एक टेंपल और स्टैचू बनवाएंगे, क्योंकि वो वर्चुए और चेस्टिटी की एम्बॉडीमेंट थी। किंग अपने यंगर ब्रदर इलांगो आदिगाल, जो इस एपिक के राइटर हैं, के साथ हिमालयस की तरफ मार्च करते हैं परफेक्ट स्टोन ढूंढने। रास्ते में वो आर्यन किंग्स को भी हराते हैं और प्रूव करते हैं कि तमिल लोग कितने स्ट्रांग हैं। परफेक्ट स्टोन मिलने के बाद कन्नगी की मूर्ति बनाई जाती है। यूज पट्टिनी देवी के नाम से वुडशिप किया जाने लगा। चेरा किंग राजसूय सैक्रिफाइस परफॉर्म करते हैं और तमिल कंट्री के लॉर्ड डिक्लेयर हो जाते हैं। धीरे धीरे दूसरे किंगडम्स भी कन्नगी को वुडशिप करने लगते हैं एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ वर्त्यू एंड चेस्टिटी। इवन श्रीलंकान किंग गजबाहू भी उन्हें वुडशिप करने लगते हैं। आज भी आप तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका में कन्नगी/पट्टिनी देवी के मंदिरों देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सिलप्पदिकारम की कहानी। एक सिंपल लव स्टोरी से शुरू होके ये एपिक हमें काफी इंपॉर्टेंट लेसन्स देता है। पहला, फेथफुल लव और लॉयल्टी की शक्ति। कन्नगी ने अपने हस्बैंड को तब भी माफ किया जब उसने सब कुछ गवा दिया था। दूसरा, जस्टिस कितना जरूरी है। जब सिस्टम फेल होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयंकर हो सकते हैं। तीसरा, कर्मा का कॉन्सेप्ट। जो हम करते हैं उसका नतीजा हमें जरूर मिलता है, चाहे इस जन्म में या अगले में। ये एपिक 3 किंगडम्स कवर करता है, चोला, पांड्या और चेरा। सिलप्पदिकारम में जैनिज्म का भी बहुत इन्फ्लुएंस है, क्योंकि राइटर इलंगो अदिगल खुद जैन मॉन्क थे। कावुंदी कैरेक्टर कन्नगी को जैनिज्म सिखाती है और एंड में गॉडेस मीनाक्षी भी जैन लॉ ऑफ कर्मा एक्सप्लेन करती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो फॉर मोर लिटरेचर कंटेंट। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।